नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। आगरा में एयरफोर्स का MiG-29 विमान क्रैश, जमीन पर गिरते ही एयरक्राफ्ट में लगी आग। उत्तराखंड में बड़ा बस हादसे में 36 की मौत, 6 घायल। उधना रेलवे स्टेशन में परप्रांतियों की भारी भीड़, लाखों की संख्या में परप्रांतीय लौट रहे हैं वतन। भारतीय वायुसेना के एक और एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आई है। आगरा में आज सोमवार को एयरफोर्स का MiG-29 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। पलक झपकते ही सेना का एयरक्राफ्ट आग का गोला बन गया। ये विमान खेत में आ गिरा। हादसा आज शाम करीब 4 बजे हुआ। जमीन पर एयरक्राफ्ट गिरने के साथ ही विस्फोट भी होने लगे। हादसे के वक्त विमान में 2 पायलट थे। दोनों आग लगने से चंद सेकंड पहले ही पैराशूट की मदद से विमान से कूदकर बाहर निकल आए। विमान कागारोल के सोंगा गांव के पास खाली खेत में गिरा है। एयरफोर्स ने विमान हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस फाइटर प्लेन ने ग्वालियर से उड़ान भरी थी। रूटीन एक्सरसाइज के लिए आगरा जा रहा था। हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। ग्रामीणों ने हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फौरन फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। इसके बाद एयरफोर्स के अफसर, डीएम और पुलिस मौके पर पहुंचे। जहां विमान गिरा, वहां आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई, जिसमें 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आज सोमवार सुबह 8 बजे यात्री बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा अल्मोड़ा के कुपी के पास हुआ। बस में 42 यात्री सवार थे। पुलिस के मुताबिक मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। हादसे की वजह का पता नहीं चला है। बस मोड़ पर अनियंत्रित होकर गिर गई। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने इस पर बताया कि बस नदी से करीब 10 फीट पहले पेड़ में फंसकर रुक गई। खाई में गिरने के दौरान झटके से कई यात्री खिड़कियों से बाहर जा गिरे। बस कीनाथ से रामनगर जा रही थी। दिवाली की छुट्टी के बाद आज सोमवार को पहला वर्किंग डे था, इसलिए बस पूरी भरी हुई थी। ज्यादातर स्थानीय लोग सवार थे। पुलिस ने बताया कि बस गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि बस की हालत बेहद खराब थी। उत्तर भारत में पारंपरिक रूप से छठ पूजा में शिरकत करने के लिए सूरत से हजारों परप्रांतीय अपने अपने वतन लौट रहे हैं। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के लिए जाने वाले परप्रांतियों की भारी भीड़ देखने मिल रही है। इसके चलते यहां अफरा तफरी का माहौल देखने मिल रहा है। लोगों को सुचारू रूप से ट्रेन में बिठाने के लिए स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस लगातार व्यवस्था में जुटे हुए हैं। किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले, इसलिए चुस्त पुलिस बंदोबस्त का आयोजन कर दिया गया है। लोगों को ब्लॉक वाइज ट्रेन तक पहुंचाया जा रहा है। लगभग 4 बजे से आए हुए थे। टिकट न मिलने की वजह से थोड़ा गाड़ी लेट हो गई। दिक्कत तो हो रही सर, क्योंकि 4 बजे से बैठे हैं। टिकट मिलने में भी 3 घंटा 2.5 घंटा लग गए और गाड़ी भी छोड़ के तो दिक्कत है। मिनी भारत के रूप में जाने जाते सूरत में लाखों की संख्या में परप्रांतीय बसते हैं और खासकर छठ पूजा में यह परप्रांतीय अपने अपने वतन वापस जरूर जाते हैं और इसी के चलते उधना रेलवे स्टेशन पर परप्रांतियों की भारी भीड़ देखने मिल रही है। इस वर्ष सूरत रेलवे स्टेशन से भी ज्यादा भीड़ उधना रेलवे स्टेशन पर हो रही है। 12-12 घंटे पहले ही लोग उधना रेलवे स्टेशन पहुंचकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। दिवाली के पहले भी उधना रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने मिली थी और अभी भी यूपी बिहार समेत के यात्री हजारों की संख्या में ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों की भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का फुल्का बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है। सूरत शहर પોલીસ દ્વારા રેલવે સ્ટેશન ઉપર જ્યારે છઠ પૂજાને કારણે મોટી સંખ્યામાં લોકો આવેલા છે એને એન્ટિસિપેટ કરીને અગાઉથી બંદોબસ્ત રાખેલો છે, જેના ભાગરૂપે અમે એક રોડને આખો ડિવાઈડ કરેલો છે, જેમાં આવવા જવાનો આખો રસ્તો અલગ કરી અને વચ્ચે બેરિકેડ મુકાવેલો છે
અને એક બાજુ હોલ્ડિંગ એરિયા તરીકે વાપરેલ છે. આ હોલ્ડિંગ એરિયામાં પણ અમે અલગ અલગ બ્લોક્સ બનાવ્યા છે અને બ્લોક્સ બનાવીને પછી જેમ જેમ જગ્યા ખાલી થાય એમાં લોકોને આગળ એક લાઇનમાં વધાવીએ છીએ અને આગળ વધારી અને એ લોકોને પ્લેટફોર્મ સુધી પહોંચાડીએ છીએ. આ માટે અમે 100થી વધારે પોલીસ અહીંયા તૈનાત કર્યા છે, જેમાં એક એસીપી, 2 પીઆઈ, 6 પીએસઆઈ ઉપરાંતની ટીમ છે. આ ઉપરાંત આ એરિયામાં વ્હીકલ મૂવમેન્ટ માટે ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટની આખી અલગ ટીમ છે. ટ્રાફિકની ટીમ પણ રાતના પણ અહીંયા હાજર હતી અને દિવસે પણ હાજર છે. અહીંયા લોકો 12 કલાક, 10 કલાક, 8 કલાક એટલા વહેલા આવીને બેસી જાય છે. ટ્રેનનો ટાઈમ જે પણ હોય એના 10થી 12 કલાક પહેલાં લોકો આવીને બેસી જાય એટલે ભીડ વધારે દેખાય છે. ઘણીવાર અન્ય એરિયામાંથી પણ લોકો આવે છે. સુરત શહેર ઉપરાંત વાપી, વલસાડ, બારડોલીથી પણ લોકો આવેલા છે. આ તમામનું મેનેજમેન્ટ અત્યારે પોલીસ કરી રહી છે. કોઈને કોઈ समस्या થાય तो तुरंत पुलिस मदद करे છે. जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के बीच जमकर हंगामा होता हुआ देखा गया। जम्मू कश्मीर में आज सोमवार को विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वाहिद पारा ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इसके विरोध में भाजपा विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। कुछ विधायक वेल में भी पहुंच गए। इस पर स्पीकर रहीम अब्दुल राथर ने कहा कि उन्होंने अभी तक ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर कहा कि सदन 370 पर कैसे चर्चा करेगा, इसका फैसला कोई एक सदस्य नहीं लेगा। आज लाए गए प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। अगर इसके पीछे कोई उद्देश्य होता तो पीडीपी के विधायक पहले हमसे इस पर चर्चा करते। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा से अनुच्छेद 370 को बहाल करने की उम्मीद करना मूर्खता है। हमें पता था कि 370 पर एक प्रस्ताव आने वाला है। वास्तविकता ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 को लिए गए निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर उन्होंने इसे स्वीकार किया होता तो आज परिणाम अलग होते। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस हाउस में आपकी वसात, आपकी मदद से, आपकी सरपरस्ती में कश्मीर की आवाम को, जम्मू की आवाम को कम से कम आवाज़ मिलेगी एंड विल डू जस्टिस। ये नहीं कि हम मेंबर्स कम हैं तो हमें सुनवाई नहीं होगी यहाँ पे। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि जैसे शेख साहब के वक्त में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, बिकॉज वी वर इन ट्रांजिशन negotiating how this is with the government of India, with the states and the यह वो सबसे ज़्यादा कमजोर है कश्मीर की हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। लेकिन उम्मीदें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से भी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वी आर इन प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन कि हमारा रिलेशन स्टेट सेंटर क्या रहेगा। मेरी गुजारिश है सर, एक तो मैं एक बार फिर आपको लिखे दूँ पीडीपी की तरफ से अपने एमएलए साहब राजस्थान के जालोर में घर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में एक मां समेत 2 बच्चे जिंदा जल गए। राजस्थान के जालोर के भैनमाल शहर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें महावीर चौराहे के पास एक घर में शॉर्ट सर्किट के कारण कमरे में आग लग गई, जिससे अंदर सो रही मां और 2 बच्चे जिंदा जल गए। हादसे के समय महिला और उनके बच्चे घर में अकेले थे। घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पीछे में थोड़ा देख गया ना, तब देखा तो वहाँ पे धुआं निकल रहा था। तब मैंने आसपास लोगों को सूचित किया तो देखा धुआं चारों तक फैला हुआ था। फिर मैंने अग्निशामक यंत्र को फोन किया, वहाँ से तुरंत भेजा नगर पालिका से। फिर वहाँ से आग को काबू किया। जब अंदर जाके मैंने देखा तो 2 बच्चे और इसकी माता जल के राख हो गए थे। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू की। एम्बुलेंस की सहायता से शवों को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड को तुरंत मौके पर बुलाया और कमरे का दरवाजा तोड़कर, अंदर से बंदा तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया। आग बुझाने के बाद मैंने देखा था कि महिला और 2 बच्चों की जलने से डेथ हो गई। मालूमात की तो अंदर एसी लगा हुआ है और शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई थी। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ।
पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। मौसम में बदलाव के साथ ही गुजरात के सूरत के अस्पतालों में मरीजों की भरमार देखने मिल रही है। सूरत सिविल अस्पताल में इन दिनों मरीजों की कतारें देखने मिल रही हैं। दिवाली का त्योहार और साथ ही मौसम में बदलाव के चलते लोग बीमार पड़ गए हैं। ज्यादातर लोग सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। सूरत के सिविल अस्पताल में दिवाली की छुट्टियां पूरी होते ही मरीजों की भारी भीड़ देखी गई, जिसके चलते लोगों को घंटों तक कतारों में लगने की नौबत आई। बच्चों में भी सर्दी, खांसी और बुखार देखा जा रहा है। आज पहले वर्किंग डे पर ही सूरत के सिविल अस्पताल में लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल रहे। गुजरात के अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय का ताला तोड़कर चोरी की घटना सामने आई है। गुजरात में आम जनता तो ठीक, राजनीतिक दलों के कार्यालय भी सुरक्षित नहीं है। दिवाली की छुट्टियों में अहमदाबाद स्थित आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चोरी की घटना सामने आई है।
जिसमें ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। पार्टी कार्यालय से क्या चोरी हुआ है उसकी जांच की जा रही है, लेकिन ये चोरी पैसों की बजाय महत्वपूर्ण दस्तावेज और डेटा चोरी के आशय से की गई होने की आशंका जताई जा रही है। गुजरात के आप अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी की चैम्बर से भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चोरी होने की आशंका पार्टी द्वारा जताई गई है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। गुजरात के भावनगर निकट के कोबड़ी गांव में आयोजित गौ गोष्ठी कार्यक्रम में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। भावनगर निकट कोबड़ी गांव है, जहां सर्वेश्वर गोधाम गौशाला में 2 दिवसीय गौ गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहले दिन जगत गुरु निम्बक आचार्य श्री जी उपस्थित रहे और उनकी अध्यक्षता में विशाल संत सम्मेलन आयोजित किया गया, जबकि दूसरे दिन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गौ गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वेश्वर कोबड़ी में 1800 से ज्यादा निराधार पशुओं को आसरा दिया गया है, जिसकी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी सराहना की। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री नीमू बांभनिया, भावनगर के विधायक, भाजपा के अग्रणी और उद्योगपतियों की उपस्थिति रही। गौ गोष्ठी कार्यक्रम जेमा गुजरातना मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल अध्यक्ष स्थाने खूब विशाल कार्यक्रम योजाणो। केटलाय राजकीय महानुभावो, केटलाय उद्योगपतिओ अने गौसेवको, गौचिंतको अने दाताश्रीओ अहींया पधार्या। गौ माता माटे आपणे शुं करी शकीए? सर्वेश्वर गौधाम आज भावनगर जिल्लानी सौथी मोटी बीमार गायोनी गौशाळा बनी छे अने आगळ आवनारा भविष्यमां गुजरातनी सौथी मोटी गौशाळा बनवा जई रही छे, त्यारे आपणे गायो माटे शुं करी शकीए? ए माटे सर्वेए मार्गदर्शन आप्युं। हालमां सर्वेश्वर गौधामनी अंदर 1800 करता वधारे अंध अपंग निराधार गायो, वयोवृद्ध बळदोनी सेवा थाय, जेमां 70 करता वधारे अंध गायो, 200 अपंग गायो अने 1300 करता वधारे बळदोनी सेवा थाय छे। गुजरातनी एकमात्र गौशाळा जे 24 कलाक निःशुल्क बळद स्वीकारवामां आवे छे। साथे साथे कोई बळद मेकवा आवे तो भाडुं पण गौशाळा चूकवे अने आवनारा समयनी अंदर आखा भावनगर जिल्लाना 700 गामने नंदी मुक्त करवानुं एक नवुं अभियान चलावी रह्या छे अने आ गौ सेवा खूब आगळ वधे, सनातन धर्म आगळ वधे ए माटे આજે સર્વ ભેગા થયા હતા અને સર્વેશ્વર ગૌધામને આંગણે खूब सुंदर गौ गोष्ठी कार्यक्रम योजाणो। गुजरात के पाटन जिला के सिद्धपुर में नए वर्ष पर स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। सिद्धपुर की गोकुल मिल में कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत की उपस्थिति में नूतन वर्ष स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। बलवंत सिंह राजपूत द्वारा जिला वासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। पिछले 30 साल से बलवंत सिंह राजपूत द्वारा हर साल स्नेह मिलन समारोह का आयोजन नव वर्ष पर किया जाता है, जिसमें सभी समाज के अग्रणी भी शामिल होते हैं। सिद्धपुर शहर तालुका और सरस्वती तालुका के छोटे बड़े सभी समाज के ग्रामजन इस स्नेह मिलन समारोह में शामिल हुए। भाजपा के पूर्व महामंत्री केसी पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष दशरथ जी ठाकुर, सिद्धपुर पालिका अध्यक्ष नीता पटेल, उपाध्यक्ष सोनल ठाकर समेत के भाजपा के कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहकर एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। जना नवा वर्षे दर वर्षनी जेम छेल्ला 30 वर्षथी तमाम पार्टीना आगेवानो, तमाम समाजना आगेवानो, दरेक समाजना आगेवानो साथे मळीने आजनो सामाजिक एकता दिवस तरीके पण बधा भेगा थईने आज नवा वर्ष माटेनी शुभेच्छा माटे बधा भेगा थता होय छे। તમે બધાએ જોયું હશે કે આદરણીય કેશીભાઈએ કીધું એમ બધા જ આગેવાનો ભેગા થઈ દરેક સમાજના ભાઈઓ ભેગા થઈને એક બધાને ખૂબ દિલથી શુભકામનાઓ પાઠવે છે। હું પણ આ વિસ્તારમાં તમામ લોકોને ખૂબ દિલથી શુભકામનાઓ પાઠવું છું। આવનારું વર્ષ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જે રીતે રાષ્ટ્રને આગળ લઈ જાય છે એ જ રીતે આપણા સૌને રોલ રહે એવી આપ સૌ પાસે અપેક્ષા રાખું છું, વિનંતી કરું છું। વિક્રમ સંવત 2081 નું આ નવું વર્ષ એ ગુજરાત માટે, દેશ માટે ખૂબ યશસ્વી અને ફળદાયી નીવડે એના માટે આપણા ભામાસા, દાનવીર અને અત્યારે રાજ્ય સરકારમાં કેબિનેટ મંત્રી તરીકે લોકોની સેવા કરી રહ્યા છે તેવા
આપણા સિદ્ધપુર મત વિસ્તારના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત સાહેબ દર વર્ષે એ સૌની સાથે બેસતા વર્ષના દિવસે શુભેચ્છા મુલાકાત મળવાનું અને એમને શુભેચ્છા પાઠવીને એ પણ ખૂબ સુખી સંપન્ન થાય એના માટેનો કાર્યક્રમ રાખતા હોય છે. એ પ્રકારે આજે ગોકુલના એમના પોતાના કમ્પાઉન્ડમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં સૌ શુભેચ્છકો, કાર્યકર્તાઓ, આગેવાનો અને આખાએ ગુજરાતમાંથી સૌ લોકો બલવંતસિંહભાઈને શુભેચ્છા આપવા માટે અને બલવંતસિંહ અને એમનો પરિવાર એ પણ સૌને શુભેચ્છા આપવા માટે સદાય તત્પર હોય છે. गुजरात के शिनोर में मामलेदार मुकेश शाह का चार्ज पूरा होने पर उन्हें गर्मजोशी से विदा किया गया। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनोर में मामलतदार मुकेश शाह ने 2 साल पहले मामलतदार का चार्ज संभाला था और निष्ठा और ईमानदारी से अपना फर्ज भी अदा किया। शिनोर मामलतदार मुकेश शाह ने करजन मामलतदार और करजन पालिका में 4 महीने से ज्यादा अपनी ड्यूटी निभाई है। अब उनका तबादला मामलतदार से गोधरा कलेक्टर कार्यालय में किया गया है। ऐसे में शिनोर सेवा सदन में उप मामलतदार समेत के कर्मियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर पुष्प गुच्छ देकर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई हैं। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। એસી જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જોઈએ કે એલઈડી ટીવી, બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ. Visit Himanshu Sales, House of AC, Electronics and Home Appliances, વડોદરા, સુરત, હાલોલ અને લુણાવાડા. Or call 9825311157. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को झारखंड विधानसभा के पहले फेज में होने वाली 43 सीटों पर चुनाव के लिए गढ़वा और चाईबासा में 2 रैलियां करने पहुंचे। पीएम मोदी की पहली रैली गढ़वा के चेतना गांव में श्री कृष्ण गौशाला मैदान में आयोजित की गई। ये आजादी के बाद गढ़वा में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की चुनावी सभा रही। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं वो कहते थे हमारी छाती पर झारखंड बनेगा। उनके छाती पर झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाकर बैठ गए। पीएम का इशारा लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन पर था। मोदी ने हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना उनके और उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मंत्री विधायक हर कोई भ्रष्टाचार में शामिल है। एक मंत्री के घर से नोटों का पहाड़ निकला। मैंने भी पहली बार नोटों का पहाड़ टीवी पर देखा। झारखंड के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया था। और कुछ लोग जो यहां बैठे वो कहते थे हमारी छाती पे झारखंड बनेगा। अरे उनकी छाती पे झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाके बैठ गए। विकसित झारखंड बनाने के लिए बीते 10 वर्षों में झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत आधुनिक फोकस किया गया है। साथियों, आप भी जानते हैं भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। भ्रष्टाचार सबसे अधिक गरीब को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद करता है, तबाह कर देता है। झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। जेएमएम के मंत्री के लोगों के पास से क्या निकलता है? नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? क्या निकलता है? कांग्रेस के सांसद के घरों से नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? मैंने तो आंखों से कभी नोटों के इतने पहाड़ नहीं देखे जी। मैंने टीवी पर देखा कि लूट के नोटों के पहाड़ इतने बड़े होते हैं जी। अरे इंसान तो छोड़िए, मशीनें गिनते गिनते थक गई थी। और ये पैसा किसका था भाई? ये पैसा किसका था? ये पैसा झारखंड के लोगों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के नौजवान का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड की बेटियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के गरीबों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के आदिवासियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के मेरे किसान भाइयों का था कि नहीं था? लूट लिया। कहीं रोड बननी थी, कहीं बस अड्डा बनना था, कहीं ये पुलिया बननी थी, कहीं स्कूल अस्पताल बनना था, कहीं बिजली की लाइन पहुंच रही थी। सब कुछ लूट लिया। आपके हक का, आपके अधिकार का ये इन्होंने लूटा है। ये आपका जेब काटने वाले लोग हैं।
साथियों, मुझे इस क्षेत्र के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों की भी रिपोर्ट मिली है। इन्होंने तो आपके हक के पानी के नल तक को नहीं छोड़ा। इस मौके पर मोदी ने परिवारवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जेएमएम, राजद और कांग्रेस से तीनों ही पार्टियां घोर परिवारवादी हैं। ये चाहती हैं कि सत्ता की चाबी हमारे परिवार के हाथ में ही रहे। हालांकि खुद भाजपा ने इस बार 68 में से 18 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया है। वहीं इंडिया ब्लॉक ने 20 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को उतारा है। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। गुजरात के सूरत में लाखों की संख्या में परप्रांतीय बसते हैं। ऐसे में यहाँ छठ पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। सूरत के छठ सरोवर तालाब में हर साल श्री छठ मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से छठ पूजा की तैयारी की जाती है, जो इन दिनों जोरों शोरों से पूरी की जा रही है। छठ पूजा में यूपी, बिहार, झारखंड के लोग लाखों की संख्या में शामिल होकर छठ पूजा करते हैं, जो 36 घंटे तक चलती है। महिलाएं 3 दिन तक ये व्रत करती हैं और डूबते हुए और उगते सूरज को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलते हुए सुख समृद्धि की कामना करती हैं, जिसकी तैयारियों को चाक चौबंद रूप से अंजाम दिया जा रहा है। डिंडोली तालाब पर छठ सरोवर इसका नाम है, जहाँ पर हम आप एकत्रित हुए हैं। कितने सालों से आप इनके साथ? 25 साल हो गया है। कहाँ से लोग आते हैं, किस तरह? यूपी, बिहार, झारखंड के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ होती है। सूरत महानगर पालिका की तरफ से, गुजरात पुलिस की तरफ से यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था की जाती है। हमारी टीम रहती है
हमारे कार्यकर्ता लोग रहते हैं, सामाजिक संस्था के लोग जुड़े रहते हैं। यहाँ मेडिकल की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम रहती है, पूरी रात रहते हैं लोग। और सुरक्षा में रामजी सिंह और जोगिंदर भाई साहनी को यह जिम्मेदारी दी जाती है, जो लोग की रात भर यहाँ घूमते रहते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। हमारे 300 वॉलंटियर होते हैं जो रात भर घूमते रहते हैं तालाब पर। किसी प्रकार की अनिच्छनीय घटना न हो, इसके लिए हम लोग 21 लोगों की जो टीम है कार्यरत रहती है। कोई अपने घर पे जाता नहीं है, सब लोग यही तालाब पर रहते हैं। सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद पूजा संपन्न होती है 8 तारीख को। 7 तारीख को सायंकाल जो सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं और सुबह का जो है 8 तारीख को अर्घ देने के बाद पूजा जो है संपन्न होती है। सूरत वासियों को हमारे छठ मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो यहाँ पूजा पाठ होता है उसके लिए हम सभी को बधाई देंगे कि हमारे छठ पूजा में सभी लोग, सभी सूरत वासियों को शुभ हो, अच्छा हो और साल अगले साल तक अच्छे चले। मेडिकल तरफ की कॉर्पोरेशन की मेडिकल टीम रहती है और फायर ब्रिगेड भी रहती है। यहाँ तैराकने वाले, अंदर तालाब में रहने वाले भी काफी लोग रहते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर महाराज इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सूरत में बड़ी संख्या में लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर महाराज पिछले कई दिनों से गुजरात दौरे पर हैं और गुजरात के अलग अलग शहरों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसी के तहत सूरत के नीलगिरी सर्कल पर श्री श्री रविशंकर महाराज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री CR पाटिल भी श्री श्री रविशंकर महाराज की सभा में शामिल हुए। श्री श्री रविशंकर जी महाराज का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए सभी भक्त जनों, आप सबका भी स्वागत करता हूँ। श्री श्री पूज्य रविशंकर जी महाराज का मुझे तीसरी बार दर्शन करने का मौका मुझे मिला। 2 बार जब मिला था, जब तो मैं सांसद था, उनका आशीर्वाद भी मिला, पार्टी का आशीर्वाद मिला, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का भी आशीर्वाद मिला और आज दर्शन की करने की जवाबदारी तो मेरे पास आई है। उसके लिए भी उनका दर्शन और सहयोग अत्यंत आवश्यक है और जहाँ भी आवश्यकता होती है उस क्षेत्र को चुनकर वहां पर काम करना, ये उनका स्वभाव भी है। उनको पता है कि जिले में जब यमुना नदी के तट पर जब उन्होंने कार्यक्रम किया था और कार्यक्रम के बाद भी यमुना नदी को कोई नुकसान न हो, जिस तरह से उन्होंने चिंता की थी, तो भी पूरा देश बड़ी भांति जानता। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सूरत में कहा था कि 30 विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। मैं आज इस मंच से कह सकता हूँ कि पूज्य रविशंकर जी महाराज का सहयोग हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना हो, तो 30 युद्ध हो तो हो, अगर पानी के लिए भी होगा तो भी भारत उस युद्ध में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वहां तक हम सबके लिए पानी की व्यवस्था सब मिलकर करेंगे, तो कोई युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसी प्रार्थना मैं माननीय श्री रविशंकर महाराज को भी मैंने की है, आप सबको भी मैं कहता हूँ, कभी तो गाँव का पानी गाँव में, शहर का पानी शहर में, वो उतार खेत का पानी खेत में, और हम घर का पानी घर में भी उतारने के लिए डिजाइन बना रहे हैं। माननीय महाराज जी की जो क्षमता है, उन्होंने बहुत सा काम किया है, वो मुझे दिल्ली ऑफिस में मिले भी थे और हम अगले और मिलने वाले हैं। हम सब मिलकर ये काम करें, जल संचय भी करें और जन भागीदारी के साथ उस पर काम करें। यही विनती के साथ मैं फिर से पूज्य श्री रविशंकर जी महाराज आज सूरत पर जाने उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गुजरात के गांधीनगर में स्थित प्रसिद्ध अक्षरधाम परिसर में एक नया आकर्षण ऐड किया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बना हुआ अक्षरधाम सैलानियों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। अब अक्षरधाम परिसर में 39 फीट ऊंची नीलकंठ वर्णी पंचधातु की प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र बनेगी। दिवाली के मौके पर अक्षरधाम में लगातार 32 सालों से पारंपरिक रूप से 10,000 दिए जलाकर पर्व को मनाया गया। दिवाली के अवसर पर नीलकंठ वर्णी की 39 फीट ऊंची प्रतिमा यहां स्थापित की गई है।
भगवान स्वामीनारायण ने 11 साल की उम्र में गृह त्याग कर मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी और असम से लेकर गुजरात तक की पदयात्रा और तीर्थ यात्रा की थी। 12,000 किलोमीटर और 7 साल की इस पदयात्रा के दौरान उन्हें नीलकंठ वर्णी के रूप में पहचान मिली थी। भगवान स्वामीनारायण ने नीलकंठ वर्णी के रूप में मानसरोवर और हिमालय के मुक्तिनाथ तीर्थ में एक पैर पर खड़े रहकर लोक कल्याण के लिए तपस्या की थी। उनकी तपो मुद्रा की स्मृति के साथ आज भी स्वामीनारायण संप्रदाय के लाखों भक्त प्रात पूजा में एक पैर पर खड़े रहकर 2 हाथ ऊपर कर नाम जप करते हैं। नीलकंठ वर्णी की याद को हमेशा के लिए ताज़ा रखने के लिए इस प्रतिमा की स्थापना की गई है, जिसका लोकार्पण 11 नवंबर 2024 को BAPS स्वामीनारायण संस्था के आध्यात्मिक मुखिया प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज के हाथों से वैदिक यज्ञ विधि के साथ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 2 पत्रकारों को बंधक बनाकर पीटने मामले समस्त पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 2 पत्रकारों को 3 घंटे तक बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया था। इसके खिलाफ पत्रकारों ने कलेक्टर कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। सरला नगर पालिका अध्यक्ष ने साथियों समेत मिलकर पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया था। पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार, बंद कमरे में बंधक बनाकर 3 घंटे तक निर्वस्त्र कर पत्रकारों के साथ की गई मारपीट समेत के मसले उठाते हुए साथी पत्रकारों ने न्याय मांगा है। पीड़ित पत्रकार अमित द्विवेदी की शिकायत के आधार पर नगरपालिका अध्यक्ष समेत के लोगों पर केस दर्ज हुआ है, जिस पर जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की जा रही है। मुझे शाम को 6:20 पे गांव के ही एक आदमी गंगा प्रसाद यादव का फोन आता है और उन्होंने खबर के बहाने मिलने के लिए बुलाया था। तो गांव के एक चौराहे के पास उन्होंने बुलाया तो हम पहुंच गए। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जब हम वहां पहुंच गए तो वहां पहले से ही साजिश षड्यंत्र के तहत उस मकान के अंदर कुछ लोग छुपे हुए थे जो कई गंभीर अपराधों में वांछित हैं और उनके ऊपर गैंगस्टर जैसे कम से कम 15 मुकदमे दर्ज हैं। पवन अनुरागी नगर पंचायत अध्यक्ष सरीला, चेयरमैन अखिलेश राजपूत जिनके ऊपर पहले से ही 15 मुकदमे दर्ज हैं, गैंगस्टर और कुर्की वगैरह भी उनकी हो चुकी है, लेखपाल को मारा था, चौकी इंचार्ज का सर फोड़ा था आदि, कम से कम 8-9 अपराधी पहले से ही वहाँ छिपे हुए थे अंदर। हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हम जैसे ही अंदर जाते हैं, वार्तालाप होता है, वार्तालाप के बाद षड्यंत्र के तहत लाइट बंद होती है, तब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई है। उसके बाद कट्टा बंदूकों से लैस होकर ये लोग आए और हमारे साथ निर्वस्त्र करके मुझे लगभग 3-4 घंटे मेरे साथ बंधक बना के जो यातनाएं दी गई वो मुझे नहीं लगता कि फिल्मों में भी देखने को मिलता होगा। इसके बाद हम थाना जरिया जाके जब बंधक मुक्त होते हैं तो थाना जरिया में जाके शिकायत करते हैं। हमें पहले से ये पता नहीं था कि थाना अध्यक्ष जरिया की भी उसमें मिली भगत है। थाना अध्यक्ष जरिया की मिली भगत होने के चलते हमारी जो अपराध था वो चेयरमैन के ऊपर छोटी धाराओं में दर्ज हुआ। उसके बाद हमारे ऊपर साजिश के तहत सत्ता के दबाव में फर्जी क्रॉस FIR 15 घंटे बाद कर दी गई। जब हमने इसके संबंध में लेके कि जिला प्रशासन को बताया तो जिला प्रशासन ने वही जो कार्रवाई का आदेश होता है उन्होंने कहा कि 3 दिन की छुट्टी है, आप आराम से रहिए, अब 3 दिन बाद हम इसकी जांच एडिशनल साहब से कराते हैं। हमने इंस्पेक्टर जरिया को फोन किया कि अपराधी खुलेआम सरीला में घूम रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, तो इंस्पेक्टर जरिया की मेरे पास ऑन कॉल रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैं किसी को दिवाली मनाने से नहीं रोक सकता। मतलब उस रिकॉर्डिंग से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह अपराधियों से थाना अध्यक्ष जरिया मिले हुए हैं और थाना अध्यक्ष जरिया भी कहीं ना कहीं उस साजिश और षड्यंत्र में शामिल है। तो इसलिए हम लोग लखनऊ जाके हमने DGP कार्यालय और ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री से मिलके और तमाम
जगह शिकायतें करने के बाद हम यहाँ पे आए हैं। पुलिस प्रशासन का लगातार दबाव था कि यहाँ पे अपनी बयान दर्ज करा दे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक गौरीगंज स्थित जिला सूचना कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष जितेंद्र पांडे ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा की और सभी पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाया गया। इस मौके पर सभी का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए ग्रामीण स्तर पर पत्रकारों के शोषण पर आवाज उठाई गई। इस मौके पर संगठन ने पत्रकार बंधुओं के साथ खड़े रहने का विश्वास भी जताया। इस मौके पर पत्रकारों को निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए प्रेरणा दी गई। बैठक में जिला अध्यक्ष जितेंद्र पांडे, जिला उपाध्यक्ष राजाराम आर्य, जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर S.B. पाल, जिला महामंत्री दिव्यांश मिश्रा समेत के पदाधिकारी मौजूद रहे। यह एक समाज द्वारा निर्मित निरंतर 42 सालों की एक लंबी यात्रा करते हुए तहसील ब्लॉक ही जनपद स्थान ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे प्रभावी, सबसे विशाल, एक वट वृक्ष जैसा बहुत व्यापक बड़ा संगठन है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जो कल्पना स्थापना के समय ऐसे बाबू बालेश्वर लाल जी अपने बीच नहीं रहे, वो रतसण गांव में रहते हुए कुछ विद्वान, कुछ वरिष्ठ पत्रकार, बुद्धिजीवी मिल करके यह संगठन उन्होंने 80 में बैठक किया, 82 में बाइलाज सहित दुरुस्त करके एक संगठन का स्वरूप खड़ा किया। ग्रामीण स्तर से शहर तक और देश प्रदेश तक मेरी आवाज गांव वालों की सुनी जाए। शासन प्रशासन हर जगह पे पत्रकारों को गांव से जाने के बाद कैसा उपेक्षा हम आप महसूस करते हैं, एक बार अपने दिल से समझे। अभी कोई उत्तर प्रदेश की राजधानी में चीफ ब्यूरो बैठता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट या जागरण में बड़ा संवाददाता है, तो उससे मिलने में लगता है कि बहुत बड़ा, जबकि आपकी लेखनी में जो ताकत है वो वही लेखनी में उसकी भी ताकत है। अलग से कोई चौथा स्तंभ नहीं है। जो एक अखबार दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान लिखता है, वही आखिरी आजादी, वही पावन भारत टाइम्स, वही तमाम सारे अखबार लिखते हैं। अलग से कोई उसका RNI हो, DABP नंबर होता है, लेकिन पंजीकरण का कार्यालय एक होता है। तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन या संगठन एक संस्कारित, देशभक्त, राष्ट्रभक्त संगठन है। हमारा आपका अपना जो लक्ष्य है, ग्रामीण पत्रकार अपना जो है एसोसिएशन, इतने व्यापक विचारधारा को लेकर के आज जिला स्थायी समिति DM कोर कमेटी में बैठकें नहीं हो पाती। पत्रकारों का उत्पीड़न, समाज का उत्पीड़न हर महीने जो सुनना चाहिए बैठ करके, जिला सुनवाई होगी, लेकिन हमारी आपकी गोपनीय मीटिंग क्या हो पाती है? क्या कुछ चंद का पत्रकार को, मैं व्यक्ति विशेष नहीं, सार्वजनिक, उनके साथ बैठ करके सारी चाटुकारिता हो सकती है, लेकिन प्रामाणिकता, पारदर्शिता, जो पत्रकारिता का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला जो पत्रकार सही है, उसको क्या वहां जगह मिलती है? तो इस सब बिंदुओं पे एक विचार करके, और हम आप संगठन एक एक करके 11 होता है, अब 11-11 22 होगा, नीचे नहीं होगा। संगठन तंत्र खड़ा करना है तो शक्ति ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर, जिला कार्यकारिणी हमारी जितनी बृहद होगी, जितनी मजबूत होगी, और लेखनी में पत्रकारिता का कार्य है लेखनी, हमारी लेखनी बंद नहीं होनी चाहिए। लेखनी अगर हमारी बंद हो गई तो पत्रकारिता का मतलब नहीं। वो हमारे संरक्षक हो सकते हैं, आदर्श हो सकते हैं, लेकिन वो पत्रकार नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश के गोंडा में त्योहारों को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पारंपरिक रूप से मनाया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भगवान चित्रगुप्त की जयंती पर कायस्थ समाज ने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। आज चित्रगुप्त जयंती के अवसर पर कायस्थ परिवारों ने घरों में विधिवत रूप से कलम और दवात का पूजन किया और मंदिरों में हवन कर भगवान चित्रगुप्त के आशीर्वाद भी लिए। चित्रगुप्त को सभी जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले देवता माना जाता है। ये सभी प्राणियों के पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं और उनके अनुसार फल प्रदान करते हैं।
परंपरा के अनुसार कायस्थ समाज दीपावली से ही लेखन कार्य में प्रयोग होने वाले कलम, पेन और पेंसिल का त्याग कर देते हैं और फिर भाई दूज के दिन विशेष पूजन कर फिर से प्रारंभ करते हैं। वहीं भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व भाई दूज और यम तृतीया पर भी गोंडा में आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ देखने मिला। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ये पर्व मनाया जाता है, जिसे गोंडा जिले में धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक कर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं महिलाओं ने विशेष व्रत रखते हुए मंदिरों में पूजा अर्चना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भैया दूज के दिन यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था और यमराज ने आशीर्वाद दिया था कि इस दिन जो भी यमुना स्नान करके यम का पूजन करेगा उसे मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए यमुना में स्नान और यमराज जी की पूजा का भी इस दिवस पर विशेष महत्व है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।